सुबह 8 बजे तुम मिल्टन ऑफिस पहुंचते हो। तुम्हारा काम सिर्फ परचेजिंग करना नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ वेयर हाउस संभालना नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ लॉजिस्टिक्स मैनेज करना नहीं है। तुम्हारा असली काम है कंपनी में किसी भी प्रोजेक्ट या टेक्नीशियन का काम मटेरियल की कमी के कारण नहीं रुकना चाहिए। एक, सबसे पहले ईमेल्स और प्रायोरिटीज देखना। सुबह तुम्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स से रिक्वेस्ट्स आएंगी। सर्विस टीम बोलेगी हमें 10 वॉल्व्स चाहिए। प्रोजेक्ट टीम बोलेगी हमें सेंसर्स चाहिए। वेयर हाउस बोलेगा फिल्टर्स कम हो रहे हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कौन सा काम अर्जेंट है, किसे पहले करना है। यानी तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रायोरिटाइजेशन। 2, परचेज ऑर्डर्स बनाना मान लो। सर्विस डिपार्टमेंट को चाहिए 5 प्रेशर रेगुलेटर्स, 10 होसेस, 2 सेंसर्स। अब तुम्हारा काम होगा सप्लायर से कोटेशन लेना, प्राइस और अवेलेबिलिटी चेक करना, नेटस्वीट ईआरपी में परचेज ऑन ऑर्डर बनाना, सप्लायर को पीओ भेजना। यानी तुम कंपनी के लिए मटेरियल खरीदने में मदद करोगे। 3, सप्लायर के साथ फॉलोअप करना। पीओ भेजने के बाद काम खत्म नहीं होता। अब तुम्हें सप्लायर से पूछना पड़ेगा शिपमेंट कब भेजोगे, ईटीए क्या है, स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। अगर जल्दी चाहिए तो एक्सपेडाइट कर सकते हो। इसलिए तुम्हारी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेंडर कोऑर्डिनेशन। 4, प्रॉब्लम सॉल्व करना। मान लो शिपमेंट लेट हो गया, या सप्लायर के पास स्टॉक नहीं है, या ट्रक डिले हो गया, या मटेरियल डैमेज्ड आ गया। अब तुम्हारा काम है प्रॉब्लम का रूट कॉज समझना, ऑल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढना, इंटरनल टीम को अपडेट देना, नई डिलीवरी अरेंज करना। यानी तुम सप्लाई चेन डिसरप्शंस को हैंडल करोगे। 5, इन्वेंट्री मैनेज करना। फ्रीडम में हजारों पार्ट्स होंगे, जैसे कंप्रेसर्स, वाल्व्स, फिल्टर्स, मोटर्स, सेंसर्स, सेफ्टी इक्विपमेंट। हर पार्ट का एसकेयू होगा। तुम्हें नेटस्वीट ईआरपी में मेंटेन करना होगा। एसकेयू सेटअप, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री एलोकेशन सिस्टम डेटा, ताकि सिस्टम और एक्चुअल इन्वेंट्री मैच करें। 6, शिपिंग और रिसीविंग। सप्लायर से मटेरियल आएगा, तुम चेक करोगे। पैकिंग स्लिप, लेबल्स, क्वांटिटी, पार्ट नंबर, कंडीशन। फिर नेटस्वीट में रिसीविंग एंट्री करोगे, और जब मटेरियल बाहर जाएगा तब शिपिंग में भी सपोर्ट करोगे। 7, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड का मतलब मटेरियल फ्रीडम के अंदर आ रहा है, जैसे टेक्सास से कंप्रेसर आ रहा है, सप्लायर से वाल्व्स आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से सेंसर्स आ रहे हैं। तुम फ्रेट कंपनीज और डिलीवरी स्केड्यूल्स कोऑर्डिनेट करोगे। 8, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड का मतलब मटेरियल बाहर जा रहा है, जैसे टेक्नीशियंस को स्पेयर पार्ट्स भेजना, कस्टमर साइट्स पर इक्विपमेंट भेजना, प्रोजेक्ट लोकेशंस पर कंपोनेंट्स भेजना। तुम पिकअप, डिलीवरी और ऑर्डर फुलफिलमेंट कोऑर्डिनेट करोगे। 9, साइकिल काउंट्स करना। मान लो नेटस्वीट बोलता है 100 वाल्व्स हैं, लेकिन फिजिकली वेयरहाउस में 95 वाल्व्स हैं। अब तुम्हारा काम होगा काउंट करना, डिफरेंस ढूंढना, रीजन समझना, सिस्टम अपडेट करना, यानी इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसीज सॉल्व करना। 10, एनुअल इन्वेंट्री और ऑडिट्स। साल में एक बार बड़ी इन्वेंट्री काउंट होगी, तुम सपोर्ट करोगे। फिजिकल काउंट्स, रेकंसिलिएशन ऑडिट्स, वेरिएंस एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन। 11, इनवॉइसेस, प्रोसेस करना। सप्लायर इनवॉइस भेजेगा, तुम वेरीफाई करोगे पीओ सही है, क्वांटिटी सही है, प्राइस सही है, रिसीविंग हुई है। फिर इनवॉइस प्रोसेस होगा। 12, रिपोर्ट्स बनाना। मैनेजर्स को अपडेट्स चाहिए होंगे, इसलिए तुम बनाओगे ऑपरेशनल रिपोर्ट्स, मीटिंग अपडेट्स, एक्शन आइटम्स, इन्वेंटोरी रिपोर्ट्स, स्टेटस रिपोर्ट्स। 13, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट फ्रीडम। ऐसे लोगों को पसंद करता है जो सिर्फ काम न करें बल्कि सोचें भी, जैसे फ्रेट कॉस्ट कैसे कम हो, इन्वेंट्री एक्यूरेसी कैसे बढ़े, स्टॉक आउट कैसे रोके जाएं, वेयरहाउस प्रोसेस कैसे इंप्रूव हो। यानी तुम हमेशा प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर ध्यान दोगे। 14, QA/QC। हर महीने QA/QC रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे। QEHS डायरेक्टर के साथ मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना होगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करनी होंगी। 15, वेयरहाउस सपोर्ट। तुम वेयरहाउस की क्लीनलीनेस, सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशन, शिपिंग एरिया, रिसीविंग एरिया, इन सब में सपोर्ट करोगे। इसलिए ये सिर्फ डेस्क जॉब नहीं है, कुछ फिजिकल वर्क भी है। 20 से 40 पाउंड्स तक मटेरियल उठाना पड़ सकता है। 16, सेफ्टी सबसे ऊपर है। फ्रीडम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सेफ्टी,
क्योंकि कंपनी हाई प्रेशर गैस सिस्टम्स के साथ काम करती है, इसलिए उनका लक्ष्य है ज़ीरो लाइफ ऑल्टरिंग इंसिडेंट्स, ज़ीरो लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स, ज़ीरो फेटैलिटीज़। अगर कोई पूछे इस रोल के बारे में आप क्या समझते हैं, तो आसान भाषा में कह सकते हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट का रोल परचेसिंग, वेंडर कोऑर्डिनेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस ऑपरेशंस को सपोर्ट करना है। इस रोल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सही मटेरियल सही समय पर उपलब्ध हो, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एक्यूरेट रहें, शिपमेंट्स स्मूथली चलें और ऑपरेशंस बिना किसी डिसरप्शन के कंटिन्यू हों। इसके अलावा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, QA/QC और सेफ्टी कल्चर भी इस रोल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक लाइन में समझो, मेरा काम यह सुनिश्चित करना होगा कि सही मटेरियल सही सप्लायर से सही समय पर आए, नेटस्वीट में सही रिकॉर्ड हो और बिना डिले के सही प्रोजेक्ट या टेक्नीशियन तक पहुंचे, साथ ही सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन हों।